Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the most beautiful platform Rankers English Education. My dear friends, my dear students and my dear all, आप सभी का Rankers English Education के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे दिल की गहराइयों से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्पेशल मुद्दे को लेकर के जो आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उन्हीं चीजों को आज हम अपने लाइफ से बिल्कुल हटाने का काम करेंगे। वो बात है कि सर इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, वो बात आती है इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर के, वो बात आती है स्पोकन इंग्लिश को लेकर के, और हम साफ साफ कह सकते हैं और आप सभी लोगों को पता है कि ये हमारे लाइफ में, ये हमारे करियर में बहुत बड़ा बैरियर का काम कर रहा है। इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए आपके सामने मैं हाजिर हो चुका हूं। एक एक चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को मैं बहुत ज्यादा नॉर्मल रखने वाला हूं, बड़े प्यार से, बड़े आसानी से और बड़े शिद्दत के साथ समझाने वाला हूं कि रियल में किस तरीके से इस फोबिया को हम अपने से बाहर कर सकते हैं और इसको अपने लाइफ में यूटिलाइज करके इंग्लिश स्पीकिंग या फिर जब बात आती है स्पोकन इंग्लिश को लेकर के तो उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। किसी भी इंसान के सामने आप अपने आप को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, किसी भी इंसान के सामने आप इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। उसी चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सर जब बात आती है इंग्लिश स्पोकन को लेकर के, जब बात आती है स्पीकिंग क्लास को लेकर के, तो वहां पे एक ही चीज दिमाग में आती है कि सर हमको ग्रामर बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। लेकिन मेरे भाई, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। जब बात आती है स्पोकन इंग्लिश को लेकर के और जब बात आती है कोई भी इंसान गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, इसमें और स्पोकन इंग्लिश में आकाश जमीन का अंतर होता है, आकाश पाताल का अंतर होता है मेरे भाई। लिखना अलग बात है और बोलना अलग बात है। इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? याद करो मेरे भाई, जब हम लोग छोटे थे उस समय भी हम हिंदी बहुत अच्छे तरीके से बोल पाते थे, वो भी बिना ग्रामर के यूज किए हुए। जब हिंदी बोलने के लिए हमको किसी ग्रामर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी और हम लोग बोलना सीख गए थे मेरे भाई, तो इंग्लिश बोलना कौन सा बहुत बड़ा टफ काम है? बिल्कुल इजी है। मैं एक एक चीज के बारे में डिस्कस करता हूं, जरा सा देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है कि सर ग्रामर बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं। जब मैं क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता हूं ESMR, जब मैं बच्चों को ESMR के बारे में बताने के लिए जाता हूं और मैं बताता हूं कि बाबू ESMR के साथ वर्ब का ING फॉर्म लगता है, तो बच्चा बोलता है यस सर। समझ में तो बिल्कुल भी आ गया। जैसे मैं दरभंगा जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दरभंगा। मैं पटना जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू पटना। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। मैं आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग अ मैंगो। मैं किताबें पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग बुक्स। बच्चे अच्छे तरीके से समझ जाते हैं और उसमें उनको कहीं से कोई समस्या भी नहीं होती है। फिर जब मैं पढ़ा रहा होता हूं कुछ और, समझा रहा होता हूं कुछ और, बोल रहा होता हूं कुछ और, बच्चे के दिमाग में चल रहा है कि सर ये बातें तो समझ में आ गई, लेकिन कैन का इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा, वुड का इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा, विल का इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा, वुड हैव का इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा, मस्ट का इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा, शुड का इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा। ओ मेरे भाई, इतने सारे कंफ्यूजन एक साथ लेकर के चलोगे तो कैसे काम चलेगा? आप यहां पे मेरे भाई लिखने के लिए नहीं आए हो, आप यहां पे किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए नहीं आए हो, आप यहां पे स्पीकिंग करने के लिए आए हो, आप यहां पे इंग्लिश सीखने के लिए आए हो। वो भी किस तरीके से बोलना है, अपने आप को किस तरीके से दूसरे लोगों के सामने एक्सप्रेस करना है, इन चीजों को सीखने के लिए आए हो। तो फिर जब मैं बोलता हूं कुछ और तो आप कहीं और क्यों भटक जाते हैं? मैं बोलता हूं मेरे भाई, वर्स वर्ब के बारे में जिक्र करता हूं कि मैं दरभंगा जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू दरभंगा, कि सर वो वर्स वर्ब के साथ वर्ब का ING फॉर्म आता है, तो आपके दिमाग में चलता रहता है कि अच्छा एक बात बताइए, नीड का इस्तेमाल कब करेंगे? अरे भैया वो यूज्ड टू का इस्तेमाल कब करेंगे? डेयर का अरे भाई मेरे काहेला परेशान होने लगते हो? मैं एक ही बार तो आपको बोला कि आपको बहुत ज्यादा ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं है। डोंट स्टडी ग्रामर टू मच फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। सर जब बात आती है इंग्लिश बोलने को लेकर के, तो उस समय में बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं होती। यू मस्ट हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको समझना पड़ेगा, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि रियल में आपके लिए क्या वैल्यूएबल है, रियल में आपको किन चीजों पे फोकस करना है, किन चीजों को अवॉइड करके चलना है, ये आप डिसाइड करोगे ना। एक सिस्टमेटिक तरीके से 10 दिन में 5 दिन में आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख सकते हो। 10 दिन में 5 दिन में बोलना अगर इतना आसान होता मेरे भाई, तो कोई भी इंसान बोल लेता। ऐसा नहीं कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं, नो माय डियर, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, रियल में आपको असलियत से मिला रहा हूं, आपको असलियत से मैं मिला रहा हूं कि सर आपको ये एक प्रोसेस है, सर ये जो है ना एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर आप टाइम नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? आपको हर एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा। इसलिए तो लोग कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के बात किया जाए या फिर किसी भी लैंग्वेज को लेकर के बात किया जाए तो 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो चीजें होती है
LSRW. L stands for listening, S stands for speaking, R stands for reading, and W stands for writing. These are 4 pillars to speak English, my dear. इन 4 चीजों पे काम करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा लोगों को, जो लोग आपके सामने इंग्लिश बोलते हैं, प्लीज उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। अरे भैया, आप अच्छा स्पीकर तब बन सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। अरे भाई, अच्छा स्पीकर बनने के लिए अच्छा लिसनर बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहले चीजों को सुनो, ऑब्जर्व करो। बच्चे को ग्रामर नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश सीख जाते हैं ना। कैसे सीख जाते हैं? जब हम लोग बोल रहे होते हैं बच्चे के सामने ना, तो उन चीजों को वो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करके उसको बोलने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे वो बोलना सीख जाता है। तो आपको इन्हीं चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, दिस करूं, दैट करूं। नो माय डियर, बहुत ज्यादा नहीं करना है। 4 चीजों पे कमांड कर लो ना। छोटे छोटे वर्ड्स आपको आने चाहिए, छोटे छोटे फ्रेजेस आपको आने चाहिए। क्राई मतलब चिल्लाना, स्विम मतलब तैरना, वीप मतलब रोना, ये सब चीजें आपको आनी। स्लीप मतलब सोना। छोटे छोटे वर्ड्स आने चाहिए। गिव अप मतलब छोड़ देना। सरेंडर मतलब अपने आप को किसी के हवाले कर देना। ये सब छोटे छोटे वर्ड्स आने चाहिए ना। अगर छोटे छोटे वर्ड्स आएंगे ना मेरे भाई, तो इसी के सहारे आप बड़े बड़े सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हो। इसीलिए तो मैं हमेशा से कहता हूं, इन माय ओपिनियन, इंग्लिश इज नथिंग, इट्स द मैजिक ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। इंग्लिश कुछ भी नहीं है सर, ये एक जादू है। जादू किसका है? तो वर्ड्स का जादू है, और सेंटेंसेस का जादू है, शब्दों का जादू है, और वाक्यों का जादू है। आपको इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। पहले वर्ड्स पे फोकस करो, उस वर्ड्स को अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करने की कोशिश करो, उसको बोलने की कोशिश करो। मेरे भाई, मैं हमेशा से कहता हूं, प्रोनाउंसिएशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू स्पीक एनी लैंग्वेज। प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, उच्चारण आपका अच्छा होना चाहिए। लेकिन एक बात बोलूं, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे शर्म करते हैं। अरे भाई, जाओ, जो भी चीज आप पढ़ते हो ना, आईने के सामने जाओ, मिरर के सामने जाओ, और वहां पे जाकर के अपने आप को एक्सप्लेन करो। जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जिस टॉपिक को आपने सुना है, उसको खुद के लैंग्वेज में आईने के सामने जाकर के बोलो। लाउडली बोलने की कोशिश करो, आवाज एकदम तगड़ा होना चाहिए। अच्छा, एक अच्छा स्पीकर तब आप बन पाओगे जब आप अच्छे तरीके से बोल पाओगे, यानी आपका आवाज एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्लियर कब होगा? आपको लाउडली बोलना पड़ेगा। लोग बोलेंगे कि ये पागल हो गया है, तो समझ जाना कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। लोग बोलेंगे कि ये अंग्रेज बन रहा है, तो तुम समझ जाना कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। लोग बोलेंगे कि ये लड़का एकदम नालायक हो गया है, केवल बेवजह की बातें करते रहता है, तो तुम समझ जाना कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन हाँ, तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए कि तुम रियल में अच्छा कर रहे हो या नहीं। दूसरा क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, डजंट मैटर, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, दैट मैटर्स माय डियर। बात समझ में आ रही है? तो इन चीजों पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेरे भाई। इसलिए मैं आपको दो तीन चीज आपको हमेशा के लिए बोलना चाहूंगा कि सर, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है क्रिएट करने के लिए, तो खुद को क्रिएट करो। यू हैव नथिंग टू क्रिएट, क्रिएट योरसेल्फ। मैं हमेशा से बोला हूं और आज भी बोलता हूं मेरे भाई, आज भी बोलता हूं, यू हैव नथिंग टू मेक योरसेल्फ। तुम्हारे पास कुछ भी बनाने के लिए नहीं है, खुद को बनाओ। क्रिएट करने के लिए कुछ भी नहीं है, खुद को क्रिएट करो। लेकिन हाँ, कुछ बड़ा करो और मेहनत करो, बोलने की कोशिश करो। डेफिनेटली यू विल बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर वेरी सून। लिटरली स्पीकिंग माय डियर, बहुत जल्दी आप बन जाओगे। मैं हमेशा से बोलता आया हूं, इट्स अ प्रोसेस, इसमें टाइम लगता है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आई होगी। 4 स्टेप पे काम करने की जरूरत है मेरे भाई, अच्छे तरीके से काम करो, डेफिनेटली आप बहुत आगे तक जाओगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड जय हिंद।